नमस्कार दोस्तों, धान की फसल में बहुत ही महत्वपूर्ण समय चल रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा फुटाव हो, ज़्यादा से ज़्यादा कल्ले निकलें, तभी तो ज़्यादा बालियाँ निकलेंगी, आगे चलकर अच्छी पैदावार मिलेगी। यदि आप इस समय हमें अच्छी फुटाव, अच्छी बालें, अच्छा फुटाव मिल जाता है, अच्छा टिल्लिंग मिल जाती है, तो जब जाके हमारी फसल अच्छी के पैदावार के लिए महत्वपूर्ण होगी। तो इसलिए हमें ऐसे कौन से खाद, ऐसे कौन से फर्टिलाइज़र लगाने चाहिए, जिससे इस समय हमारी जब धान की फसल है, बहुत से किसान साथी धान की फसल की रुपाई कर चुके हैं, बहुत से किसान साथी रुपाई कर रहे हैं और बहुत से जो अगेती फसल की बुआई करी थी, उनकी लगभग 30 दिन की फसल हो चुकी है, 35 दिन की फसल हो चुकी है। जिस किसान साथियों की 30 से 35 या 40 दिन की फसल हो चुकी है, उस समय हमें धान की फसल के लिए यानी कि ग्रोथ के लिए अच्छी मैदा ज़रूरी होना चाहिए। जितना अधिक कल्ले निकलेंगे, उतनी आगे चल के हमें बालियाँ प्राप्त होगी, दाने का भराव भी अच्छा रहेगा। तो इस समय किसान साथियों बालियाँ निकलेंगी, बहुत पैदावार मिलेगी। धान की फसल को लगाए हुए लगभग आप किसान भाइयों को 20 से 25 दिन का समय हो चुका है या अगेती जो थोड़ा समय है वो अगेती हो चुका होगा। मोस्टली लगा चुके हैं, तो धान में प्लांटिंग करते समय, रुपाई करते समय 15 से 20 दिन बाद धान की नई जड़ें निकलना शुरू हो जाती हैं। जैसे कि आपको जब नई-नई जड़ें निकलती हैं, 20 से 25 दिन की फसल हो जाती है, तो नई-नई जड़ें निकलना शुरू हो जाती हैं और वो अपने खाने बनाने के लिए, जड़ें विकासित होने के लिए, जड़ों का विकास होना शुरू हो जाता है और सारा फर्टिलाइज़र उन पौधों को जब जड़ें नया विकास करने लगेंगी, तो सारा फर्टिलाइज़र उन पौधों के द्वारा पौधों की जड़ों में पहुँचने लगता है। तो इसके लिए कितनी ज़्यादा निकल चुके हैं और कितने कल्ले निकल चुके हैं, यार कितने कल्लों का फुटाव होने वाला है, तो किसान साथियों काफ़ी अच्छा फुटाव होगा। यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चैनल पर पहली बार हैं। और किसान साथियों, हम आपको बताएँगे कि कैसे अपनी धान की फसल में अच्छी पैदावार, अच्छी टिल्लिंग कैसे कर सकते हैं, जिससे धान में ज़्यादा से ज़्यादा कल्ले निकलेंगे। सिर्फ़ आपको यूरिया, पोटाश और ऐसे अन्य खादों के साथ पौधों के लिए संपूर्ण विकास होना चाहिए। मैंने आपको कुछ जड़ें इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आपकी ज़्यादा फसल अच्छी पैदावार मिल सके। तो इसलिए किसान साथियों, आपको अपनी धान की फसल में ऐसे खरपतवार को जैसे आपकी फसल में खरपतवार भी हो जाते हैं, तो उनको भी नियंत्रण करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि जो हम न्यूट्रिएंट्स देते हैं, जो फर्टिलाइज़र देते हैं, वो खरपतवार यूज़ करने लगते हैं और संपूर्ण विकास के लिए सही बैलेंस मात्रा में आपको फर्टिलाइज़र देना चाहिए। और इसके डालने के लिए कुछ किसान भाइयों को अन्य वैज्ञानिक है, जिसकी वजह से सोशल मीडिया पर कोई अनेक गलत जानकारी मिल जाती है और वो उन खातों का प्रयोग करते रहते हैं। तो किसान साथियों, इसकी वजह से खामियाँ सिर्फ़ हम किसान भाइयों को ही झेलना पड़ता है, भुगतान करना पड़ता है, नुकसान हो जाता है। तो सही फर्टिलाइज़र कौन से डालें और धान की स्वस्थ रखने के लिए, रोगों से मुक्त रखने के लिए, तो कीटनाशक अन्य दवा में कौन-सी डालनी चाहिए, ताकि संपूर्ण विकास हो सके और आपकी धान की खेती काफ़ी अच्छी बेहतरीन हो सके। तो वीडियो को ज़रूर अंत तक ज़रूर देखें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। पौधे में आप चाहते हैं कि ऐसे कलने निकलें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा फुटाव हो, बहुत ज़्यादा अच्छी पैदावार होनी चाहिए। दोस्तों, जैसे जिंक डालोगे तो फास्फोरस अवेलेबल होगा और जब फास्फोरस डालोगे तो जिंक नहीं मिलेगा। तो सभी पोषक तत्व बैलेंस मात्रा में होने चाहिए, न्यूट्रिएंट्स कंप्लीट मिलने के चाहिए। संपूर्ण विकास तभी होगा जब उसके लिए सही फर्टिलाइज़र क्या होने चाहिए, वह बताने वाले हूँ। सबसे पहले तो देखिए बढ़वार। हाँ किसान साथियों, बढ़वार फुटवार होनी चाहिए। धान की फसल के कोई छोटा पौधा हो या सब्जी की खेती हो, कोई सी फसल हो, ऐसे में पौधे में मैचिटेबल यानी ग्रोथ के समय सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। नाइट्रोजन की कमी से किसी भी स्टेज में होती है, तो अन्य पोषक तत्व अपडेट नहीं होते, क्योंकि फोटोग्राफिक या प्रीक्यून कंप्लीट हो नहीं पाती। और जब पौधा में भोजन नहीं बनेगा और पौधे में अच्छे पोषक तत्व नहीं मिलेंगे, तो हमारे जो पौधा होगा उसे अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाएगा और पौधा सूख जाएगा। तो किसान साथियों, नाइट्रोजन के लिए आपको सबसे केयर लेना चाहिए, इसकी नाइट्रोजन पूरी अच्छे से मिल सके। तो सिंपल आपको यूरिया फर्टिलाइज़र आपको डालना है। यूरिया डालना है किसान साथियों, जिससे कि आपको सस्ता भी है किसान भाई और सब्सिडी पर उपलब्ध मिलता है, इसलिए यूरिया डालना है। लेकिन गलती नहीं करनी है, यहाँ पर पूरा बैग यूरिया का नहीं डालना चाहिए। बहुत से किसान साथी अंधाधुंध यूरिया का प्रयोग करते हैं धान की फसल में और इससे नुकसान होने लगता है। सिर्फ धान में सीधी रुपाई कर जाए ऊपर बढ़वार के लिए, यदि आप ज़्यादा यूरिया दे देंगे, तो आपकी धान की फसल की बढ़वार तो एकदम होने लगेगी, लेकिन आगे चलकर हमें अच्छा मैदा नहीं बन पाएगा, अच्छा फुटाव नहीं मिलेगा और आगे चल के हमें पीजीआर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिससे नुकसानदायक हो सकता है। तो धान की ज़्यादा बढ़वार हो जाएगी, तो आगे चल के गिरने लगेगी और हमें फिर पीजीआर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो आपकी फसल यानी कि 35 से 40 दिन की हो चुकी है या 30 दिन की हो चुकी है, 20 दिन की हो चुकी है, तो आपको क्या लेना चाहिए? आपको लेना चाहिए किसान साथियों यूरिया।
यूरिया की जो मात्रा लेनी है 35 से लेकर 40 केजी यूरिया फर्टिलाइज़र लेना है। जब धान की फसल आपकी 20 से 25 दिन या 30 दिन की या 40 दिन की हो चुकी है तो आपको 35 से 40 किलोग्राम यूरिया लेना है। हाँ, पूरा बैग नहीं लेना 45 किलोग्राम का, कुछ यूरिया उसमें से निकाल कर आपको रख देना चाहिए। यूरिया फर्टिलाइज़र को आप डाल सकते हैं। आगे यूरिया का यूज़ आपने अपनी धान की फसल में पूरा बैग करा है तो लेकिन आप इस समय पूरा बैग नहीं लगाना चाहिए। सबसे धान क्योंकि किसान से यूरिया 35 से 40 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से आपको डालना चाहिए। सेकंड दोस्तों इसके लिए जो आपकी फसल पीली नहीं हो, कल्ले ज़्यादा निकलें, और किसान भाइयों फोकस होता है कि कल्ले ज़्यादा से ज़्यादा निकलें, पत्तियाँ पीली होने लगे हैं हो जाती हैं तो उसे कैसे रोकथाम करनी चाहिए, क्योंकि धान में जिंक की डिप्रेशन बहुत ज़्यादा आती है, जिंक की कमी देखने को मिलती है। दोस्तों आपको क्या करना चाहिए, जिंक चिलेट नहीं लेना है, जिंक चिलेट नहीं लेना है, जिंक सल्फेट लेना है, जिंक सल्फेट का इस्तेमाल करना है। तो आपको जिंक सल्फेट लेनी है किसान साथियों 33% वाली लेनी है। हाँ किसान साथियों 33% वाली जिंक लेनी है, 5 से 7 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से डालना है किसान साथियों। और 21% वाली जिंक आपको, जिसमें 21% जिंक आता है और 10% सल्फर आती है, आपको 10 केजी लेनी है। 33% वाली आपको 5 से 7 किलोग्राम लेनी है, 21% वाली आपको 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी है। एक पैकेट का इस्तेमाल करना है एक एकड़ के हिसाब से। 33% वाली में 33% जिंक आती है और 15% सल्फर पाई जाती है। इसके लिए आपको इसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। यदि टेक्निकल रीजन दोस्तों आपको धान की फसल में जब बढ़वार फुटवार और समय से उस समय प्रकाश संश्लेषण की दर फास्ट होनी चाहिए, क्योंकि फोटोग्राफी जो फास्ट होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों जब पौधा ज़्यादा से ज़्यादा खाना बनाएगा, यानी कि क्लोरोफिल ज़्यादा से ज़्यादा बनेगा, तो उसके लिए आपको क्या डालना चाहिए, क्लोरोफिल का जो पार्ट है उसको न्यूट्रिएंट्स, इसका पार्ट है जो उसको डालना है, न्यूट्रिएंट होता है इसमें मैग्नीशियम। इसलिए धान की फसल में हमेशा रिकमेंड करता है मैग्नीशियम सल्फेट का जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। हाँ किसान साथियों धान की फसल में मैग्नीशियम सल्फेट का जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। यदि हम मैग्नीशियम सल्फेट की बात करें तो आपको 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से मैग्नीशियम सल्फेट का इस्तेमाल करना चाहिए। और दूसरी किसान साथियों इनको इस्तेमाल करने से आपकी फसल काफ़ी अच्छी रह जाएगी। और किसान साथियों आगे चलकर आपकी पत्तियाँ सूढ़ी लग जाती है, पत्तियाँ सफ़ेद सूढ़ी लगती रहती है। इसके लिए किसान साथियों को क्या करना चाहिए, आपकी धान की फसल में कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, जिससे हमारी फसल काफ़ी अच्छी हरी भरी रहे। तो इसलिए किसान साथियों आपको अपनी धान की फसल में क्या क्या लगाना चाहिए जो आपकी अच्छी बढ़वार, अच्छी फुटाव, अच्छी अच्छी मतलब अच्छे टेलिंग निकल सके। तो इसके लिए आपको यूरिया लेना है। जब आपकी फसल 20 से 35 दिन 30 दिन की हो चुकी है, 40 दिन की हो चुकी है, तो 30 से 35 किलोग्राम यूरिया का इस्तेमाल करना है। और फिर आपको जिंक सल्फेट 33% वाली 5 से 7 किलोग्राम लेनी है। और जब आपको 21% वाली जिंक सल्फेट ले सकते हैं तो आप 10 किलोग्राम ले सकते हैं। इसी के साथ आपको मैग्नीशियम सल्फेट लेनी है। मैग्नीशियम सल्फेट की मात्रा की बात करें तो 3 किलोग्राम मैग्नीशियम सल्फेट लेनी है। और किसान साथियों आप फेरस सल्फेट डालना चाहते हैं तो फेरस सल्फेट की जो मात्रा डालनी है किसान साथियों 2 से 3 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से डालनी है। और किसान साथियों जब आपकी धान की फसल अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा, जब आपकी फसल लगभग 3 से 4 दिन की हो जाएगी, जब देने के बाद आपको अच्छा बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेगा। यदि किसान साथियों ये जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। किसान साथियों अब बात करते हैं रोगों को मुक्त कैसे करनी चाहिए। फंगस वाले रोग ज़्यादा आते हैं, उसमें जड़ गलन और अच्छे यानी कि फंकी होती हैं, हमारी फसल को कीटनाशक लग जाते हैं, इनको कैसे लपेटना दूर करना चाहिए। जैसे सुड़ी लपेट सुड़ी लग जाती है हमें, जिससे अलग अलग लट होते हैं, ज़्यादा अटैक करेगी। तो आपकी फसल बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, कौन से कीटनाशक, कौन से और भी अन्य माइक्रोन्यूट्रिएंट लगाने चाहिए, जिससे हमारी धान की फसल और भी बेहतरीन हो सके। तो आपको किसान साथियों जिसके आपको मिक्स करना है किसान साथियों, जो करना है आगे चलकर साथियों कीटनाशक के बारे में अगली वीडियो में बात करेंगे। अब फिलहाल में इतना ही। आप अपनी धान की फसल में टेलिंग और कल्लों की संख्या बढ़ाएं पहले, फिर बात करेंगे कीटनाशक के बारे में। और किसान साथियों पानी ज़्यादा, जब पानी इतना लगाएं कि दूसरे खेत में पानी नहीं भागे, 2 से 3 इंच आपको पानी लगाना है। और जब आपके 8 दिन के हो जाए तो उसमें आप कितना भी पानी लगा सकते हैं। और किसान साथियों बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। सभी किसान साथियों को जय हिंद जय भारत।